हरे कृष्णा। पहले तो मैं सभी भक्तों को आषाढ़ी एकादशी के इस पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यह भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, प्रेम से रहे और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते रहे। आज मैं एक अत्यंत नाजुक, गंभीर और एक कंट्रोवर्शियल विषय पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। वह है मंदिरों के लिए चंदा इकट्ठा करना। वैसे देखा जाए तो सारे मंदिरों की परिस्थिति बहुत नाजुक है। चातुर्मास आ रहा है, बहुत से त्यौहार भी आएंगे, उनके लिए धन की आवश्यकता होगी। लेकिन आज कोविड-19 जैसी महामारी भी है, सीमा पे तनाव है, इकोनॉमी ठप हो रही है, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से पीड़ित है, व्यथित है, करहा रहा है। ऐसे में हम उनके पास जाकर चंदे की मांग करना क्या उचित होगा या नहीं? पिछले 3 महीनों में हम किसी के पास जा नहीं सके, उनकी पीड़ा समझ नहीं सके, और जब हम उनको सहायता करने में असमर्थ रहे हैं और जब अब हमारी ज़रूरत है इसलिए हम उनसे चंदा मांगे, यह क्या सब धर्म संगत है या क्या हम उसको मांगने के लायक भी है क्या नहीं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे। हम मतलब सारे मंदिर कहीं ना कहीं चूक रहे, हम कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है सनातन धर्म का पालन करना एवं उसका प्रचार करना। पालन तो हम सभी अपना नियमित साधना, कठोर साधना से हम कर रहे हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए हमें थोड़ा सा संवेदनशील होना होगा। संवेदनशील का मतलब जो भी ज़रूरतमंद है उनकी पीड़ा को समझना होगा, उनका निवारण करने की कुछ ना कुछ कोशिश करनी होगी। और यह सब कार्य मंदिरों की 4 दीवारों के बीच में बैठकर नहीं होगा। आज वक्त आ गया हमारे मंदिरों को, सभी मंदिरों को अपना दृष्टिकोण और व्यवहार बदलना होगा। हमें अब भगवान को मंदिरों से बाहर निकालकर इन सभी लोगों के दिलों में बसाना होगा। भगवान के प्रति प्रेम करना होगा। भगवान के प्रति प्रेम का मतलब है भगवान की बनाई हर वस्तु से प्रेम, उसकी रक्षा करना, उसकी इज्जत करना, उनकी सेवा करना। पहले तो हमें सारे मंदिरों के खर्च में भारी कटौती करनी होगी। भगवान की नियमित पूजा, अभिषेक या अन्य विधियों को सरल सात्विक ढंग से करें ताकि लक्ष्मी की बचत हो, और यही लक्ष्मी हमें जन कल्याण के हेतु खर्च करनी होगी। हमें बाहर जाना होगा, हमें लोगों को यह एहसास दिलाना होगा कि हम कुछ हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब हम अपना ये भावपूर्ण कार्य करेंगे तो लोग अपने आप ये सब देखेंगे और अपने आप मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे एक शब्द पर हमारे मंदिरों के कोष भर जाएंगे, हमें धन की कभी कमी नहीं होगी। आज ज़रूरत है हम सारे मंदिरों को बदलना होगा। अगर हमें सनातन धर्म का प्रसार करना है तो कुछ ना कुछ ठोस कदम तो ज़रूर उठाने पड़ेंगे, और हमें समाज कार्य को भक्ति से जोड़ना भी होगा, क्योंकि अगर समाज कार्य को हम भक्ति से जोड़ेंगे तो प्रचार में सहायता होगी, और अन्य लोग, जो इतने सारे लोग जो लाभान्वित नहीं हो रहे, वो हमारे धर्म से लाभान्वित हो रहे। सिर्फ मंदिरों में प्रवचन करना, ज्ञान देना, पूजा करना या प्रसाद लेना, इससे काम नहीं चलेगा। अभी हमें बाहर आना होगा। मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें कुछ अटपटी लगेगी, कुछ सहमत भी नहीं होंगे, कुछ व्यथित भी होंगे, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ पूरे होश आवाज़ से कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण कह रहा हूँ। आज हमारा मकसद है सनातन धर्म का प्रचार। मुझे यकीन है अगर हम मंदिर अपना दृष्टिकोण और व्यवहार बदले तो लोगों की दृष्टिकोण में भी बदलाव आ जाएगा। बहुत सारे पढ़े लोग
पढ़े लिखे लोग, गरीब जनता, पीढ़ी लोग, व्यतीत लोग भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे अगर हम उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे तो। और इसके लिए हमें उनकी सहायता करनी होगी। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना एकमेव हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमें बहुत कठिन साधना और संघर्ष भी करना होगा। हमें अब दिलों को छूना होगा, लोगों के दिलों में भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करना होगा। मैं जानता हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ ये बहुत कठिन है और आप यह भी कह सकते कि ये नामुमकिन है, लेकिन जैसे हमारे तुकाराम महाराज कह रहे हैं, जो बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। अगर हम जो भी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं उस पर हम खुद नहीं चल रहे तो उसका क्या फ़ायदा, ऐसी दोगली भक्ति का क्या फ़ायदा। सबसे पहला कर्तव्य हमारा, प्रथम कर्तव्य हमारा है कि हम जो सिखा रहे हैं उस पर हम चलें। तो मैं हाथ जोड़ के सभी भक्तों से, सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा दृष्टिकोण बदलिए, थोड़ा व्यवहार बदलिए। मंदिरों को अब लोगों के पास जाना है, उनको ज्ञान बाहर जाके बांटना है। मैं सबसे यही एक प्रार्थना करता हूँ कि अब समय आ गया है कि जो प्रथा चला रही है या सिर्फ भगवान को भोग चढ़ाओ, भगवान की उपासना करो, मैं चार दीवारियों के बीच में सब हो, ये नहीं चलेगा। भगवान का जो सीख है वो सिर्फ पूजा अर्चना नहीं सिखाती, वो मानवता की सेवा भी करना चाहती। यही धर्म है और ये धर्म को हमें भक्ति, सामाजिक कार्य को भक्ति में जोड़ना, भक्ति से जोड़ना एक अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हम सामाजिक कार्य को भक्ति से जोड़ेंगे तो ही भक्ति में हमारी उन्नति होगी। नहीं तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत ही उन्नत है, लेकिन मुझे अफसोस के क्या चना कि उनका जो कैरेक्टर या रवैया है वो बहुत ही आपत्तिजनक होता है। तो मैं सारे भक्तों से निवेदन करता हूँ, सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सारे मंदिरों से, सारे मंदिरों के मैनेजमेंट से, सारे भक्तों से और सारे शुभ चिंतकों से ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब थोड़ा सा बदल करते हैं, अब कुछ ना कुछ अलग करने का कोशिश करना चाहिए। भगवान को सिर्फ मंदिरों की चार दीवारी में सीमित न करके उनको हमें सारे लोगों के दिलों में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसका पालन तो हम कर ही रहे हैं अपनी नियमित और कठोर साधना से। तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें अगर किसी को आहत हो गई, लेकिन अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ ये ठीक है तो प्लीज़ शुरुआत कीजिए। हरे कृष्णा।